तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की जो स्टोरी है इट इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टोरी जो कि आई हैड एवर लिसन। मैंने जो अभी तक कोई भी स्टोरी सुनी है, कोई भी रियल लाइफ स्टोरी मेरे पास आई है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी अब तक की मेरे पास यही आई है जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ज़्यादा देर नहीं करूँगा, ठीक है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल। वो गर्ल जो कि 4 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक पता नहीं कितना कुछ झेल चुकी थी, एंड उसके बाद भी वो अभी तक भूल नहीं पाई है उस चीज़ को। एंड शी इज़ लिविंग विद हर फैमिली, पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उसके मम्मी पापा एंड उसके 3 साल बड़ा भाई। द स्टोरी स्टार्टेड विद व्हेन शी वाज 4 years old, जब वो 4 साल की थी। एंड उसके बाद क्या होता है 12 साल की उम्र तक उस लड़की के साथ, यू डोंट नो। वैन जब वो लड़की 4 साल की थी तो 4 साल की उम्र में क्या होता है, शी यूज टू सी हर प्राइवेट बॉडी पार्ट्स एंड विद हर ब्रदर, ठीक है। उसका भाई और वो जो है आपस में खेलते थे अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स शो करके। इट्स जैसा चाइल्डिश थिंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थिंग है कि बचपन में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, बस एक फैंटेसी के अंदर वो चीज़ करें। धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा। अब जो है ना, जब वो 8 साल की हुई, 8 साल तक यही चीज़ है। कभी भी जो उसका भाई है, जो 3 साल बड़ा जो भाई था, उसकी फैमिली में कुछ भी ऐसा नहीं था कि एब्यूजिंग थी या फिर किसी भी तरीके का कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल सोवर पीसफुल फैमिली थी। पापा मम्मी जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल थे। और जो भाई था उसका मैं अभी बताता हूँ आपको। तो क्या होता है, जब वो 4 साल की थी, 4 साल से 8 साल तक के बीच की बात जो मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि उसमें उसका भाई कभी भी रात में उसके पास आ जाता था, नाइट में उसके रूम में आता था और क्या बोलते हैं, कहता था कि अपने अपने बॉडी पार्ट्स दिखा मेरे को देखने तेरे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, आई वॉन्ट टू टच दैम, उनको टच करना है। वो बच्ची थी, है ना, वो भी अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स दिखाई देती थी और वो भी अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स दिखाई देता था। जैसे बच्चे आपस में, वैसे भी छोटी थी तो ऑब्वियस ही बात है उसको इतनी समझ नहीं थी। एट द एज ऑफ 9, जब वो 9 साल की हुई तो उसके भाई ने उसको इंट्रोड्यूस करी पोर्न, जो पोर्न वीडियोस होती हैं वो इंट्रोड्यूस करी और उसको बोला कि हम भी ये ट्राई करते हैं, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फैंटेसी, हम भी ये ट्राई करते। उसको पता था, उस लड़की को पता था कि ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन बचपन था, मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी, ठीक है, कि क्या ये ठीक है नहीं है, ठीक है। उसको पता था कि सही नहीं है, बट विद द ब्राइब, ठीक है, ब्राइब की तरीके से उसके भाई ने क्या करा, उसको बोला कि मैं तेरे को सारे टॉयज़ ला के दूंगा जो पापा नहीं ला के देते, मेरे पास सारे टॉयज़ हैं, ठीक है। उसको चॉकलेट्स, टॉयज़, उसको क्या बोलते हैं, जो वो चाहती थी वो उसका होमवर्क करना, ठीक है, वो सारे उसको ब्राइब की तरीके से दिया एंड क्या बोलते हैं, उसको मना लिया। उसके मनाने के बाद, ठीक है, व्हाट हैपेंड, मतलब पॉर्न वीडियो में वो पूरी तरीके से पेनिट्रेशन नहीं, जैसे क्या बोलते हैं रबिंग, टचिंग इनसाइड द होल्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। कभी भी क्या बोलते हैं, जब भी वो पॉर्न देखता था लड़का, तो जो है उसका मन करता था कि वो उसकी बहन के पास जाए और वहाँ पे जाके उसको इजैकुलेट करे, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार, ठीक है। जब उसकी 11 साल की उम्र नहीं हो गई तब तक क्या बोलते हैं वो इजैकुलेट, बहुत बार उसने ट्राई करा कि उसको जो है प्रेशराइज करे, उसको डराता था, धमकाता था, उसको बोलता था कि क्या बोलते हैं, मैं जो भी तूने गलत करा है वो सब कुछ क्या बोलते हैं पापा मम्मी को जाके बता दूंगा। और वो लड़की छोटी थी, ऑब्वियसली बात है, वो डर जाती थी। द प्रेशर ऑफ दैट माइंड, आप समझ सकते हो उसके माइंड पे, उस बच्चे के माइंड पे क्या प्रेशर पड़ता होगा उस टाइम। वही उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था इन सब चीज़ों को। एट द एज ऑफ 11 उसने ये सब चीज़ें झेली। वो उसके पास आता था, ठीक है, ही वॉन्ट टू टच, ही वॉन्ट टू पेनिट्रेट हर, ठीक है, उसको पेनिट्रेशन करना चाहता था एंड उसको पास आके क्या बोलते हैं उसके होल्स में बहुत बार उसने फिंगर एंड पेनिट्रेट करा, ठीक है, इजैकुलेशन हुआ, पेनिट्रेशन हुआ एंड वो सब चीज़ें चलती रही, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 11, एट द एज ऑफ 12 उस लड़की के फर्स्ट पीरियड्स है एंड वो लड़का जो उसका भाई था वो अभी भी उसी मिशन पे था कि वो पॉर्न देखेगा और जाएगा उसके पास जो है जाके इजैकुलेट करेगा। लेकिन पहले वो क्या करता था, पहले वो प्राइवेट पार्ट्स पे, जैसे
फेस हो गया एंड ऑल। स्टार्टिंग में जब उसने क्या बोलते हैं एट द एज ऑफ 9 उसने ओरल सेक्स करने का ट्राई करा, सकिंग एंड ऑल वो सब उसने ट्राई करा। अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें हुई, ठीक है। एट दैट टाइम वो जो है चीज़ें मेजर नहीं कर पाई थी लड़की कि क्या हो रहा है उसके साथ, कैसे हो रहा है, ठीक है। जब वो 12 साल की हुई तो उसको फर्स्ट पीरियड्स आए एंड उसके भाई ने क्या करा, उसके फर्स्ट पीरियड्स में जब आए तो जो है उसने ट्राई करा उसको दोबारा से पेनिट्रेट करने, एंड बिकॉज ऑफ डैट उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड उसके अंदर ही इजैकुलेशन हो गई। अब क्या होता है, पूरी तरीके से इजैकुलेट नहीं होता, वो उससे पहले निकाल देता है लड़का, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एट द पीरियड टाइम, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ कि वो नहीं कर पाई, बेयर नहीं कर पाई उस टाइम पे, ठीक है। और उसने उसको बोला कि मेरे को नहीं हो पा रहा है, मेरे पे सहन नहीं हो पा रहा है। उसने उस वक्त भी उसको बोला कि तू चुप रहा है, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, अगर तूने ये सब चीज़ें बोली ऐसे ऐसे कहीं पे जाके बताई तो क्या बोलते हैं मैं तेरी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, मैं तेरे को प्रेग्नेंट कर दूंगा। उसको पता था कि क्या बोलते हैं इस चीज़ का मतलब क्या होता है। अब आफ्टर द प्रेगनेंसी लाइफ ख़राब हो जाती है, उसको ये चीज़ पता थी कि क्या बोलते हैं अगर इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा कुछ होता है तो दैट हैपेंड। तो उसके बाद क्या बोलते हैं एट द एज ऑफ 15 जब वो धीरे धीरे करके 15 साल की हुई, 12 साल की उम्र तक ये सब चीज़ चलती रही। उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं पापा मम्मी को जाके बता दूंगा अगर तूने मेरे साथ आज के बाद ये सब करा तो मैं पापा मम्मी को जाके बता दूंगी, मैं सब में चिल्ला दूंगी ये वो। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं 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 पापा मम्मी को जाके मत बताइए ये वो, अगर तूने पापा मम्मी को जाके बताया। पहले तो उसने उसको डराने की कोशिश करी उस लड़की को। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको बोला कि नहीं नहीं पापा मम्मी को जाके मत बता, मैं जो है ऐसे ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है मैं आगे से नहीं करूंगा तेरे साथ ये सब, तो जो है आगे से किसी को मत बताइए बस, ठीक है। ऐसे है कि उसने उससे उस बारे में बात करना बंद कर दिया। बट वो लड़की अभी 21 ईयर्स की है एंड वो लड़की अभी तक भूल नहीं पाई है उस इंसिडेंट को। उस लड़के के लिए तो बहुत आसान था उस जगह से मूव ऑन करना, लेकिन उस लड़के के लिए अभी तक आसान नहीं है उस जगह से मूव ऑन करना, ठीक है। तभी उसने मेरे को ये बात बताई, अभी भी उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, अभी भी उसके माइंड में चीज़ें हैं। उसको अब जाके ये रियलाइज़ हुआ है कि उस वक्त जो उसने करा दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो उसको नॉलेज नहीं थी उस बारे में, ठीक है। बचपने में चाइल्डिश जो था बिहेवियर था उसका, ठीक है। उसको इस बारे में पता ही नहीं था कि क्या है, लेकिन उसके भाई को तो पता था ना इसके कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। उसके भाई को पूरी नॉलेज थी। एट द एज ऑफ 11 और 12 उसका भाई 15 to 16 ईयर्स का था, तो उसके भाई को तो पता था, है ना। तो दैट थिंग के मतलब घर में अगर पेरेंट्स रहते हैं तो आई जस्ट वॉन्ट कि बच्चों की सुने। वो बताना चाहती थी उस वक्त, कहना चाहती थी किसी से, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं था, कोई उससे पूछने के लिए नहीं था। उसने बहुत बार ट्राई भी करा कि अपने मम्मी पापा को बताए, लेकिन क्या क्या रहता, उसके बड़े भाई के बारे में क्या बताती, उसके बड़ा भाई ऐसे कर रहा है क्या बताती वो। कोई उसको ऐसे सुनने के लिए चाहिए था कि जो कि उसको समझ पाए, उसको सुन पाए, उससे वो अपनी बात कह पाए, लेकिन उसको कोई मिला नहीं। एंड एट दैट टाइम अब उसके पास एक सोर्स मिला। अगर मैं भी उसकी बात जो है कर रहा हूँ तो बात यह है कि चीज़ें ना जिस तरीके से हमें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अब एट होम उस लड़की को कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा वो 8 साल, और अभी तक वो ट्रॉमा उसके दिमाग में चल रहा है। उसके भाई को अभी तक रियलाइजेशन नहीं है, बट उसके दिमाग में अभी वो ट्रॉमा चल रहा है। और जब तक शायद वो उस घर में रहेगी, अपने भाई को देखती रहेगी, या फिर जब भी उसका सामना उसके भाई से होगा तो ये चीज़ उसके दिमाग में चलती रहेंगी। अगर ये चीज़ें उसके दिमाग में अभी तक हैं तो मतलब दैट इज़ अ रियली ट्रॉमेटिक कि जो भी उसके साथ हुआ है। एंड एट दैट टाइम जब मैंने ये स्टोरी सुनी तो आई आल्सो डिस्टर्ब वेरी मच, एंड मैं भी बिल्कुल ब्लोन अप हो गया था मेरा माइंड कि क्या हो रहा है, ये है क्या मतलब ये। और बात यह है ना कि इसमें पेरेंट्स का भी फॉल्ट कहूँगा मैं कि बच्चे खुल के बोल पाएँ। अगर बच्चे खुल के बोल ही नहीं पाएंगे तो कैसे उनके साथ जो गलत हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट दोज पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को दबा के रखते हैं, अपने बच्चों की सुनते नहीं हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि हम तुम्हारी नहीं सुन सकते ये वो वगैरह। तो आई जस्ट वॉन्ट डैट पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की सुने। वो लड़की जिसने 8 साल तक ये सब झेला, कैसे झेला होगा आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। किसी एक पर्सन को दबाया जाए और उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाए ना, उसकी बात नहीं निकालने दी जाए, उसका डेली ही ह्यूमिलेट करा जाए उसको, तो यू नो व्हाट हैपन, किस तरीके से दिमाग चलेगा उसका। तो दैट थिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स एंड एल्डर्स कि वो चीज़ें सुने, बच्चों की चीज़ें सुने कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ माई सब्सक्राइबर. मैं नाम नहीं बता सकता, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट ये स्टोरी खाली एक घर की नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने घर होंगे जिसमें ये चीज़ें होती हैं. तो होप यू अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. इससे सपोर्टिंग, इससे कनेक्टिंग. बाय बाय.